हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डॉक्टर्स अड्डा 247। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों बच्चों के लिए है, चाहे वो 24 का हो चाहे वो 25 का हो। आज की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट दोनों सालों के बच्चों पर पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से इन्फॉर्मेशन आपको कान खुलकर सुननी है। और आज की जो अपडेट है, बेसिकली आज का जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ, इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में भी बात करूँगी। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज एक डिसीजन आया। ये डिसीजन 1 जून की पिटीशन पे था। कुछ बच्चों ने, करीब 8-9 बच्चों ने, कीर्ति नाम के एक स्टूडेंट है, उसने, कीर्ति, साक्षी और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इन लोगों ने एक पिटीशन दायर की थी। ये पिटीशन 1 जून को दायर की गई थी। इस पिटीशन में लीक के बारे में बात किया गया था कि जो पेपर लीक हुआ है। इस पिटीशन में कहीं भी ग्रेस मार्किंग के बारे में बात नहीं की गई है। ग्रेस मार्किंग की जो बात हुई है वो रिजल्ट आने के बाद हुई है। ये पिटीशन सुनवाई थी 1 जून वाली की, है ना। 1 जून में करीब 9 बच्चों ने ये दायर किया था कि पेपर लीक हुआ है। अब इस पर सुनवाई जो है 12 तारीख को अगेन फिर से की जाएगी। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि काउंसलिंग प्रोसेस में किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिया जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस में, फिर से सुनिएगा, काउंसलिंग प्रोसेस में किसी भी प्रकार का कोई स्टे नहीं है, तो काउंसलिंग एज इट इज होगी। पर कहीं ना कहीं एग्जाम की सेंसिटिविटी मतलब पूजनीयता पे कॉम्प्रोमाइज तो हुआ है। तो एनटीए से एक ऑफिशियल रिप्लाई मांगा गया है कि बच्चे इतने ज़्यादा क्यों पैनिक कर रहे हैं, आप एक रिप्लाई दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब आगे चल के जो भी बच्चे पिटीशन दायर करेंगे उन पर सब पर चर्चा की जाएगी, सुनवाई होगी। फिलहाल आज की जो चर्चा सुप्रीम कोर्ट की हुई वो उन बच्चों की हुई जिन्होंने पिटीशन 1 जून को दायर की है। अब आगे चल के जो पिटीशन उसके बाद दायर हुई होंगी उन पर भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देता रहेगा। फिलहाल के लिए आपकी काउंसलिंग होने वाली है। ये अपडेट था 2024 के बच्चों के लिए, इवन 25 के बच्चों के लिए। अब इम्पैक्ट देखते हैं कि इस डिसीजन का अभी तक हमें हमारी जुडिशरी सिस्टम पे बहुत विश्वास था, इवन अभी भी है और शायद हमेशा रहेगा। कहीं ना कहीं इस जजमेंट से हमारे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स निकले और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स निकले। आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस डिसीजन से 2025 के बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर ये देखा जाए कि काउंसलिंग प्रोसेस होने वाला है तो शायद नीट का एग्जामिनेशन वापस से ना हो। अगर काउंसलिंग आप प्रोसेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली नीट का एग्जाम वापस नहीं होगा। जो बच्चे कंटिन्यूसली अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि रीनीट होना ही चाहिए, रीनीट होना ही चाहिए, तो भाई सीधी बात है कि अब नीट का एग्जाम वापस से तो नहीं होगा अगर सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन वैलिड हुआ और लोग इसे मानते हैं, क्योंकि लोग इस पर भी स्टे लगा सकते हैं। ठीक है, लोग इस पर भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और इस पर भी स्टे लग सकता है, फिर से सुनवाई हो सकती है। पर फिलहाल के लिए अगर काउंसलिंग हो रही है तो नीट वापस से नहीं होगा। पर अगर एनटीए के ऊपर एक क्वेश्चन उठाया गया है तो कहीं ना कहीं हमें अपने सुप्रीम कोर्ट मतलब अपनी जुडिशरी सिस्टम पे विश्वास रखना चाहिए कि वो अभी भी उससे जवाब मांग रही है कि भाई इतना हल्ला क्यों हुआ, इतनी पिटीशंस क्यों दायर हुई हैं। पर फिलहाल के लिए रीनीट तो नहीं होगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, इस पर आपके जो 25 के बच्चे हैं, जो चाहे ड्रॉप लेने वाले हों चाहे 12th के बाद देने वाले हों, उन पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सबसे पहला जो इम्पैक्ट है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहला जो इम्पैक्ट है वो है पैनिक। हम इतना आउच आउच करते रहे, हम इतने टाइम से चिल्ला रहे हैं, पर इससे क्या हुआ? क्या आज के डिसीजन से रीनीट वाला फिनोमिना अप्लाई हुआ? नहीं। आज के बाद बच्चों के मन के अंदर एक पैनिक होगा। वो हमेशा जब भी वो तैयारी करने जाएंगे, जब भी वो पढ़ने बैठेंगे, वो डरे हुए रहेंगे कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। दूसरा, लेस फोकस। अगर वो पैनिक करेंगे तो डेफिनेटली अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। आप क्या बच्चों, इवन मैं भी अभी कोई टॉपिक उठाती हूँ कि चलो बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ा देती हूँ, तो मैं फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। कारण क्या है कि ऐसा तो नहीं कि रीनीट हो जाए, ऐसा तो नहीं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, ऐसा तो नहीं कि ये हो जाए, मैं फोकस ही नहीं कर पा रही हूँ। तो जब एक टीचर कम फोकस कर पा रहा है तो बच्चे के साथ तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। अब जो बच्चा 25 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो कि 12th का एग्जाम दे रहा है, उसके लिए तो बहुत ही भयंकर सिचुएशन हो गई है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि मैंने 11th 12th बायो से कर ली है, अब मैं प्रिपरेशन करूं भी या ना करूं। तो वो बहुत डरा हुआ है, जिसकी वजह से वो फोकस ही नहीं कर पा रहा है अपनी स्टडीज़ में। सुप्रीम कोर्ट के आज के डिसीजन के बाद वो अपनी फर्दर प्रिपरेशन पे शायद कभी ट्रस्ट ना कर पाए, शायद इतना फोकस ना रख पाए, मतलब वो बिलीव ही ना कर पाए, वो इंटरेस्ट ही ना रख पाए, उसको बिलीव ही नहीं हो। वो क्या है, 720 तो सबके आ जाते हैं, मेरे भी आ जाएंगे तो कौन सा ही बड़ा हो जाएगा।
तो वो अपने प्रिपरेशन पे, मतलब अब पहले क्या होता था कि बच्चे 650 नंबर लाते थे तो बहुत अपने आप को छाती चौड़ा करके बलवान मानते थे। अब वो ये सोचते हैं कि 720 लाना है, अब 720 तो हम ला नहीं पाएंगे, तो इंटरेस्ट ही उनका प्रिपरेशन पे खत्म हो जाएगा क्योंकि रीनीट होना नहीं है। अब लेट्स ट्रस्ट ऑन कोर्ट। देखो 50-50 सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर काउंसलिंग की प्रोसेस को प्रोसीड किया है, इसका मतलब ये है कि नीट वापस नहीं होगा। तो इससे बच्चे जो इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, अब कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो झूठ भी बोल रहे हैं, चलो सबके साथ इनजस्टिस हुआ है तो हम भी बता देते हैं तो हम भी वायरल हो जाएंगे, पर रियली में जिनके साथ इनजस्टिस हुआ है अब से वो जुडिशरी सिस्टम पे बिलीव करना छोड़ देगा। और पता है दूसरों को क्या सलाह देगा कि तुम कभी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन मत करना जिसमें इतने टंटे हों, है ना। तो अब क्या हो गया कि बच्चों को कोर्ट पर विश्वास खत्म हो गया है क्योंकि एग्जाम में इतने घपले हुए हैं, तो बाकी जो आने वाले बच्चे हैं वो भी नीट की प्रिपरेशन करने से डरने लगेंगे। तो विड्रॉल फ्रॉम प्रिपरेशन यही लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला, या तो आप 12th में कर रहे हैं तो वो या तो छोड़ देंगे भाड़ में गया, हम नीट वीट नहीं करेंगे, चलो हम कोई साइंटिस्ट कोई BSc MSc कर लेते हैं, या हम MBA कर लेते हैं, या हम BBA कर लेते हैं। वो इस टाइप के कोर्सेज में जाना शुरू कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं 720 नहीं लाया, और नहीं है भाई मैं नहीं ला सकता 720, तो अगर मैं 720 नहीं ला सकता तो क्या मैं नीट की प्रिपरेशन या मैं डॉक्टर बनने के लायक नहीं हूँ? डॉक्टर बनने के लायक हुआ, पर आपने इस बार के रिजल्ट से देखा कि अगर आप 720 भी 67 बच्चे ले आए हैं, 60 से ऊपर बच्चे ले आए हैं, तो 720 लाना पड़ेगा। इससे बेटर है इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि मैं कोई और कोर्स करने लगूँ। तो जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो वो भी विड्रॉल करना शुरू कर देंगे या तो वो वहाँ पे जाएंगे नहीं, और दूसरों को तो डेफिनेटली सलाह देंगे कि ये एक एग्जाम का प्रिपरेशन तो करना ही नहीं। दूसरा, हमेशा दूसरों को सजेशन देंगे ना 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 मुन्ना ना, इसकी प्रिपरेशन मत करना क्योंकि इस एग्जाम में तो बहुत घपले हैं। ठीक है। नेगेटिव थॉट्स, ये इस समय बहुत चल रहा है, ये वाला जो पॉइंट है। ऑब्वियसली बच्चों थोड़ा सा पेशेंस रखना हमें बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखिए, धीरे धीरे चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी, पर कुछ बच्चों के अंदर इतना ढाढ़स नहीं होता कि वो अपने अंदर रखें, फिर उनके अंदर वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, उनके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं, फिर वो गलत एक्टिविटीज़ करने लगते हैं जिससे माँ बाप को बहुत दुख होता है। ये नेगेटिव थॉट्स आपको गलत रास्ते पे लेकर चला जाता है। इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से ही कुछ 5-6 चीज़ें जो 2025 के बच्चों पे शुरू हो जाएंगी। इवन 24 के कुछ पॉइंट्स तो 24 के बच्चों में शुरू होंगे, सजेशन देना, नेगेटिव थॉट्स आना, ये शुरू हो जाएंगे। अब हम सोल्यूशन क्या है इसका, ये भी मैं आज के वीडियो से आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन फॉर दिस। ध्यान से देखिएगा, इसका सोल्यूशन क्या है बेटा। इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है, इंतज़ार, पेशेंस, है ना। या तो चीज़ें ठीक होंगी या तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। चीज़ें ठीक हो गई तब तो बल्ले बल्ले है, पर अगर चीज़ें ठीक नहीं भी हुई तो हर चीज़ अगर सब कुछ अच्छी हो जाने ही लगती तो भाई हम सब तो फिर जो है तो हम तो काजू कतली की खेती करना शुरू कर देते ना। पर सबका सब कुछ अच्छा हो जाए ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी भगवान परीक्षा ले रहा है तो हमेशा याद रखिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आज के डिसीजन से हम ये तो समझ गए कि काउंसलिंग होने वाली है, इसका मतलब नीट का एग्जामिनेशन वापस तो नहीं होगा। पर इसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी निकला कि जितनी भी पिटीशंस दायर होंगी उन पर सुनवाई ज़रूर होगी। NTA से ऑफिशियल जवाब मांगा गया है, पर फिर भी ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन ले लिया तो उस पर फिर से सुनवाई नहीं हो सकती है। तो अपने अंदर पॉजिटिव थॉट रखिए, क्या पता शायद किसी दिन भगवान आपकी सुन ले और नीट का एग्जामिनेशन वापस से हो जाए। फिलहाल के लिए ये था आपका डिसीजन और ये था इम्पैक्ट 2024 और 2025 के बच्चों में। आई होप यू लर्न द वीडियो। अगले वीडियो में किसी अच्छी अपडेट के साथ मिलूंगी, अच्छी गुड न्यूज़ के साथ मिलूंगी। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।